तो 10 अप्रैल से आपकी परीक्षा होनी आयोजित की गई है कि 10 तारीख से परीक्षा होगी। इसी बीच सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। देखो, एडमिट कार्ड की जो बात है वो ये है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ करती है, लेकिन इस बार 2 या 3 दिन पहले हमारे हिसाब से नहीं करने की। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि अभी जो हालात चल रहे हैं क्या चल रहे हैं, अपनी ओपिनियन देंगे एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें हमने जो अभी तक का डेटा था कलेक्ट करने का, सारा इस वीडियो में कलेक्ट कर रखा है, उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप खुद से डिसाइड करना कि आगे क्या होगा परीक्षा के विषय में। जो भी आपको सही लगे आप सही से आकलन करके हमें वीडियो में बताना, जिससे बाकी भाई बहन जिनको आदत है वीडियो को पॉज करके कमेंट पढ़ने की, वो भी जाके देख सके। और अगर हमें भी कुछ लगा तो हम भी कमेंट में अपना कमेंट डाल के वहाँ पे पिन कर देंगे। ठीक है, बाकी जैसी अपडेट आती रहेगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे हर बार की तरह। तो अभी ये है कि भाई कुछ टाइम पहले, मतलब जल्दी में ही रिसेंटली एक नोटिस आया था, 3 नोटिस आए थे हालांकि। तो एक नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल को मीटिंग होगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में मीटिंग होगी जिसमें हम आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम आप नहीं ऐड हो सकते। उसमें लिखा हुआ है कि समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य, मतलब जितने भी महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्य व वरिष्ठ केंद्र अधीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त समय पर ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थिति सुनिश्चित करें। ठीक है, तो मतलब वो उपस्थिति दर्ज कराएंगे अपनी, वो बताएंगे कि उनके यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें क्या हालात चल रहे हैं वहाँ के कोरोना से रिलेटेड, और किस तरीके से क्या प्रबंध है परीक्षा को लेकर, वो सब चीज़ें बताएंगे। तो 8 तारीख को दोपहर 3 बजे यह मीटिंग चलेगी और लगभग 6 बजे के आसपास सारी चीज़ें फैसला आ जाएगा वहाँ से, क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है उस मीटिंग में। और तभी हम हर बार की तरह वीडियो से आपको बताएंगे कि क्या चला है। अभी फ़िलहाल हम और थोड़ी सी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने स्कीम डाली थी, एक नॉर्मल स्कीम थी। उसके बाद ही कुछ बच्चों को उसमें पेपर नहीं मिल रहे थे कि ये हमारा कोड नहीं है। उसके बाद एक नई स्कीम डाली जिसमें उसमें मिसिंग जो पेपर थे वो इसमें थे। इसके बाद भी एक जो विलक्षण वगैरह हो रहे हैं उनमें 5-6 तारीख टकराई थी, जिनके जो पेपर हैं वो अलग से हटा के कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 5 पेपर हैं जिनकी नई डेट मिल गई हैं। मान के चलो आपकी जो नॉर्मल स्कीम है इसमें कोई पेपर है और उसी तारीख को वो ना हो के अब वो नई तारीख में होगा, तो बस ये पेपर बदले हैं, बाकी पेपर जो के तो हैं। और टाइमिंग वगैरह वही रहेगा जो उसका था, शिफ्ट वगैरह वही रहेगी जो उसकी थी, सिर्फ तारीख बदली है। ठीक है, इस पे भी बहुत सवाल थे बच्चों के कि किस तरीके से होगा, मतलब तारीख वगैरह दे दी लेकिन टाइमिंग वगैरह नहीं दी। तो टाइमिंग सेम रहेगा बाकी सब। आज 6 तारीख है और परसों वो मीटिंग होनी है 8 तारीख को, और 10 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने हैं सैटरडे से। ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस के मामले हैं, अभी कल की अगर बात करें तो कल न्यूज़ आ रही थी कि पिछले 24 घंटे में 1 लाख पार कर गए हैं कोरोना वायरस के जो भी मामले हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस बार। इसे दूसरी लहर के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, आज का ये न्यूज़पेपर है, हमने टेलीग्राम ग्रुप में हर बार की तरह डाल दिया है, आपने वहाँ पे पढ़ भी लिया होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें बता रखी हैं जिसमें यह है कि भाई किस तरीके से आप, मतलब लिमिटेड लोग, अगर कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हैं, बंद एरिया है तो वहाँ पे लिमिटेड लोग रहेंगे, और अगर खुला भी है तो वहाँ पे भी लिमिटेड लोग रहेंगे। किस तरीके से क्या होना है, क्या क्या आदेश हैं, पहले ये बाहर के लिए था लेकिन यूपी के लिए भी अभी ये हो गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बढ़ते राज्यों में कोरोना वायरस के मामले, इसमें कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें लास्ट का अगर आप पॉइंट देखोगे तो लास्ट में जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है सभी में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हालात इस टाइम पे चल रहे हैं। इसके अलावा हमने बीबीसी की कुछ रिपोर्ट देखी है, तो बीबीसी की रिपोर्ट अगर देखें तो ये दो दिन पहले का न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा हुआ है, भारत में कोविड-19 के संक्रमण में बीते 1 महीने से बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड को लोग कोरोना की भारत में दूसरी लहर के रूप में देख रहे हैं। अखबार ने देश के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के हवाले से कहा है, ये चिंता की स्थिति है। कुछ विषयों में चिंता विशेष रूप से ज़्यादा है, लेकिन कोई भी राज्य आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। रुझान बता रहे हैं कि वायरस अभी भी बहुत सक्रिय है और हमारे डिफेंस को तोड़ने में सक्षम है। और जब हम सोच रहे थे कि वायरस को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढ लिए हैं तो यह वापस आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। कोविड अस्पतालों में बेड फुल, मरीज परेशान। तो ये 4 अप्रैल 2021 1:52 की न्यूज़ है, मतलब रात 1:52 की न्यूज़ है ये। तो ये हमने ट्विटर पे पढ़ी थी, लेकिन हमने सोचा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है इसमें, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने
कोविड अस्पतालों की व्यवस्था बिगाड़ दी है। कोविड अस्पतालों में बेड कोरोना मरीजों से फुल हो चुके हैं। बेड व वेंटिलेटर के लिए मरीज भटक रहे हैं। भर्ती होने के लिए पॉजिटिव मरीज कंट्रोल रूम में लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मगर उन्हें राहत नहीं मिल रही है। संक्रमित होने के बाद यदि कोई निजी कोविड अस्पताल में भर्ती होना चाहता है तो इसके लिए सीएमओ कार्यालय की अनुमति ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ स्थिति है। आज दैनिक जागरण ने जो है इसके बारे में छापा है, तो इसमें लिखा हुआ है 10 अप्रैल से सीसीएसयू की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा के संचालन में दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण संचालित करना है, दूसरी ओर कोविड के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को सुरक्षित संपन्न कराने का भी दबाव है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में इस परीक्षा के करीब 4 लाख छात्र छात्राएँ सम्मिलित होंगे। तो बड़ी मात्रा में जो है जो स्टूडेंट वगैरह हैं तो इसमें होंगे, ठीक है ना। तो भीड़ वगैरह ज़्यादा होगी, तो इस वजह से सब कुछ प्लान करके तब सब कुछ होगा। तो अगर हम बात करें, देखो 8 अप्रैल से जो है मीटिंग चालू, 8 अप्रैल 3 बजे दोपहर मीटिंग चालू होगी, तब जाके सब कुछ बताया जाएगा कि क्या हालात है, किस तरीके से। और अगर फ़िलहाल की स्थिति देखें तो इस तरीके से है कि मान के चलो कोई नई ट्रेन चलने वाली है और उसमें पता है कि कोई गब्बर टाइप आदमी होगा कि रास्ते में जो ज़रा सी देर में पटरी वगैरह खोल लेता है, या फिर लूटपाट करने के इरादे से रास्ते में कुछ भी चीज़ें जो हर्डल से वो लगा के रखते हैं। तो ऐसे में स्टेशन मास्टर को पता है कि ऐसे हो सकता है, कुछ पैसेंजर को भी पता है, वो हो सकता है ना जाएँ और हो सकता है उन्हें ज़्यादा ज़रूरी हो जाना वो भी जाएँ। तो ऐसे में सब कुछ नॉर्मल अगर रहा तो टिकट जल्दी बांट दिए जाते हैं, लेकिन अगर पता रहता है उन्हें कि भाई स्थिति बेकार है, रास्ता सही नहीं है, तो टिकट बहुत सोच समझ के बांटे जाते हैं और टिकट बांटने में उतना ही लेट होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे एडमिट कार्ड को समझ सकते हो। इस स्थिति इस टाइम पे इतनी सही नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड बहुत जल्दी दे दिए जाए। अगर एडमिट कार्ड आएंगे हमारे हिसाब से तो लगभग 10 तारीख से अगर पेपर आए तो 8 तारीख की शाम 6 बजे के बाद रिलीज़ करे जाएंगे, या फिर 9 तारीख को रिलीज़ करे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा दूर सेंटर नहीं है आपका। ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे बुलंदशहर में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और सहारनपुर जाके आपको पेपर देना है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी जैसी अपडेट आते रहेगी आपको बताते रहेंगे। बाकी खुद ही एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि स्थिति सामान्य है। ठीक है, बाकी जैसी अपडेट मिलती रहेगी आपको बताते रहेंगे। आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और आपको क्या लगता है इस परीक्षा से लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।